श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते आप ऐसा कीजिए, अहोभाग्य अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों के प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, आप मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य जो जीत गया, अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघु शंका में हंस दिए, अब हम इसका क्या मतलब बताए तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरु जी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें। गुरु जी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी।
अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान। सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की धार में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य! खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही थोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरिता के टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो सो बिलाए, बाजी उठो जग जानिए। खोजीजू की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई। गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा,
घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब। और खोजी जी से कहा गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप हैं। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहां गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही लय दिखाई और कथा तिरसमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेरु पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां यह बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए
कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब अपने समय से चले जाएंगे। अगर सत्संग सुनते हो, भगवान की शरणागत हो और तुम्हारा कोई पधार जाता है, तुम विकल हो जाते हो, श्रद्धा नष्ट हो जाती है, तो किस बात की शरणागति? तुम्हें क्या पता नहीं कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहां सब मरेंगे। इसलिए कभी भी मोह नहीं होता जो शरणागत होता है। शोक और मोह, क्षुधा और पिपासा। जब भजन में मन लगता है तो प्यास और भूख इसकी परवाह नहीं होती। आप आश्चर्य मानेंगे, 8-8, 10-10 दिन भोजन ही नहीं मिला। उस समय जो मंत्राकार वृत्ति होती थी वो करनी नहीं पड़ती थी। पूरी रात पूरी दिन एक ही मंत्र चल रहा है, बस एक निमित्त मात्र शौच आदि क्रियाएं होती थी, कुछ था ही नहीं। हर समय मंत्र में धीरे धीरे वृत्ति जागृत हुई। आज मिलेंगे महादेव, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। वहां भूख प्यास की परवाह थोड़ी होती। और क्या काशी में अन्न की कमी? अन्नपूर्णा का राज्य है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, रात दिन चलते रहते हैं, रात दिन। मारवाड़ी क्षेत्र है, आप दक्षिणा भोजन वस्त्र सब स्वाभाविक, फल फूल मेवा मिष्ठान बंटते ही रहते दिन भर। नियम लिया था गुरुदेव के सामने कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। कभी किसी आश्रम नहीं जाएंगे, कभी किसी के घर नहीं जाएंगे, कभी भिक्षा नहीं मांगेंगे। जो स्वाभाविक हमारे सामने आ जाएगा उसी से प्राण पोषण होगा। बड़ी कठिन स्थिति, लेकिन मन में चाह भगवत साक्षात्कार की, तो इस चाह ने क्षुधा और पिपासा इनको रौंद दिया। गंगा जल का ही सेवन, गंगा जल संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण सामर्थ्य है गंगा जल में। जीवन दान गंगा जल करता था। शरणागति पक्की तो भूख प्यास विकलता नहीं दे सकता। छह उर्मियां अपना प्रभाव नहीं दिखाती शरणागत भक्त पर। शोक मोह, क्षुधा पिपासा और जरा, वृद्धावस्था, मृत्यु। वृद्धावस्था सबको भय प्रदान करने वाली और दुख देने वाली होती है, लेकिन जो भगवान के अधीन होते हैं उनको नहीं। खूब रुपया कमा करके, परिवार का पोषण करके, बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। अब जब सेवा का अवसर आया तो कोई पास नहीं है, पानी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह गई, बिस्तर में पड़े पड़े कष्ट भोग रहे। ऐसे कितने उदाहरण हैं। या वो उद्दंड बालक आधुनिक पढ़ाई पढ़ करके रुपया कमाते हैं, बूढ़े माता पिता को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमने देखा वृंदावन में जिन महापुरुषों ने आजीवन कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी 1 रुपया जमा नहीं किया, और वृद्धावस्था है तो ऐसे उनको शौच कराई गई है। हाथ में नीचे शौच ली जा रही, 2 साधु पकड़े हुए, रात दिन उनकी क्रम बाई क्रम सेवा, और एक के हृदय में जलन होती कि मुझे अधिक सेवा क्यों नहीं दी जा रही। सेवा की भूख कौन कर रहा है? भगवान। जिनका कोई नहीं और रात दिन भजन किए तो स्वयं भगवान है। वो अंतिम समय से राधा राधा ऐसे कहते हुए शरीर पूरा हुआ। 1 रुपया नहीं कभी जीवन में, 1 शिष्य नहीं, 1 परिचय नहीं। ऐसे महापुरुष जो भगवान में आसक्त है उनको मृत्यु की भी परवाह नहीं होती और वृद्धावस्था की भी वृद्धावस्था में क्या, भगवान की शरणागति में कितना दुलार हम तुम्हें कैसे बताएं। अगर खरबों रुपया होता और 2-4 लड़के होते तो नौकर भले रख दिए जाते, ऐसे बच्चे प्यार नहीं करते जैसे संत प्यार कर रहे हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताए, तभी दिखाई देता मेरा भगवान जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, हजारों हाथों से, हजारों नेत्रों से अपने जन को कैसे दुलार करता है, तुम कैसे देख पाओगे। शरणागति में शोक मोह, क्षुधा पिपासा, जरा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मरने का भी भय नहीं रहता। सच्ची मानिए, मरने का भय तब लगेगा जब आपको यहां प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं। अगर प्रभु से थोड़ा भी परिचय हो गया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जाना है अपने प्यारी जू के पास, जाना जिनके लिए हम तड़प रहे हैं। प्रगट में कहीं ना कहीं अंतराय तो पड़ ही जाता है, बिना अंतराय के निरंतर अपनी स्वामिनी जू लालजू के पास रहने को मिलेगा। शरीर छूट जाए,
शरीर छूटना एक महा महोत्सव होगा, कोई शोक का विषय थोड़ी होता है कि अरे गांव में तो मरने की बात से कहते चुप रहो, अशुभ मत बोलो। नहीं, अशुभ ना बोले, ये अशुभ है, ये परम शुभ है। मृत्यु की याद करोगे तो भगवान की याद आ जाएगी, मृत्यु को सामने रखोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाए, यही शुभ है। यहीं से शुभ का जो सही माने में शुभ माना जाता है उसका प्रारंभ होता है। जिसको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग, उसके लिए क्या मृत्यु, क्या मृत्यु, मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, अब तो मृत्यु महोत्सव हो गया। स्वक्षाम मुक्त सडूर में भी रहो, जो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो प्रेमामृताब्धेर भृताम, वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करने लगता है। न भूख की चिंता, न प्यास की, न शोक, न मोह, न जरा, न मृत्यु, इनका कोई भय नहीं। रात दिन भजन में। अभी भजन का स्वाद नहीं मिला, जिस दिन भजन का स्वाद मिलेगा ना तो हर समय एक भूख बनी रहती है, हाय छक के भजन नहीं हो रहा। अतृप्तता, जितना भजन करो उतनी अतृप्तता, एक अंदर ऐसी भूख जागृत हो जाती है जो रात दिन भजन करने पर भी कहीं अहम स्फुरित नहीं हो पाता कि मेरा भजन इतना, और जलन होती कि अभी ऐसा भजन नहीं होता। जब महापुरुषों की याद करो तो लगता है कैसी इनकी चिंतन वृत्ति, अभी हमारी ऐसी कहां चिंतन वृत्ति। वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करते हुए भी प्रेम पिपासु बना रहता है। वो निरंतर भजन में डूबा हुआ भी रो रो कर भजन की भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है प्रभु से, प्रभु के प्रेमी जनों से कि मेरा भजन बन जाए। पूज्य श्रीधर बाबा के सामने जब कोई वैष्णव हो जाता, चाहे छोटी अवस्था का या बड़ी अवस्था, तुरंत मस्तक वृंदावन की रज में पधराते, अर्थात मस्तक रखकर प्रणाम करते वयोवृद्ध महापुरुष, और बस यही कहते आप सब वैष्णव कृपा करो राधा रानी का थोड़ा भजन बन जाए। और रात दिन भजन में डूबे हुए, एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं पहनते, बाहर निकलते तो गमछा लगा लेते, एक लंगोटी बस, हर समय अपनी कुटिया में एक लंगोटी पहनते, हर समय माला चल रहा है, कथा हो रही है, कोई साधक भगवत चर्चा सुना रहा है, और वो जब बात करते तो इतनी ही बात करते कि कृपा करो आप वैष्णव राधा रानी का भजन बन जाए। कहां भजन की स्थिति, कितना भूख भजन की, रात दिन भजन करने पर भी भजन से अतृप्ति, प्रेमामृत में वो डूबा रहता है। नानाश्चर्य सरासरित गिरिलता गुलमद्रुमाद्यैर्महा, आश्चर्यमय सरोवर जिनमें प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे, आश्चर्यमय परम पावन यमुना जी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, प्रिया प्रीतम नौका विहार कर रहे, आश्चर्य में गिरिराज जी महाराज जिनकी तलहटी में युगल सरकार खेल रहे, आश्चर्य में लता गुल्म वृक्ष जिनके नीचे प्रिया प्रीतम रसकेली कर रहे, आश्चर्य में खगमृग पशु पंछी वृंदावन के जो प्रेम में डूबे हुए, ये सब उपासक अपने ध्यान में देखता है। कभी ध्यान में जल केली चल रही, कभी रास विलास चल रहा है, कभी वर्षा ऋतु, कभी झूलन लीला, विविध प्रकार के महासुख की वृत्ति उसके हृदय में, यही प्रेमामृत समुद्र में डूबना है। हतेस्मिन् हा वृंदावन नवनिकुंजेश्वरी कृपाम विधेहि त्याक्रंदन व्यहरण मध्ये पिचमुः त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिशि वृंदा निच नमस्कृति नाम सर्वांगै कुरुच पुरु तत्प्रेम वलितः। वो वृंदावन प्रेमामृत में डूबा हुआ उपासक पुकारता रहता है, हा वृंदावन, हा वृंदावनेश्वरी, हा नवनिकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। बार बार वो ऐसा पुकारता रहता है। जिसकी शरणागति राधा माधव की पक्की, वो 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ, कभी परम पावन सरोवर मानसरोवर राधा कुंड आदि की दिव्य लीला, कभी परम पावन यमुना जी की जल क्रीड़ा नौका विहार, कभी परम पावन पुलिन पर रास केली, कभी गिरिराज जी की तलहटी, कभी लता गुल्मौषधि वृक्षों की शोभा, कभी खगमृग पशु पंछियों की शोभा, और ये सब देखकर पुकार उठता है, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावन, हा नवनिकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए।
भाव बदल गया। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई। जो पोशाक है, वर्दी है मनुष्य शरीर की, इसका भाव चला जाए और भाव आ जाए गुरु प्रदत्त, मैं श्री जी की सहचरी हूं, सखी हूं, ऐसा ठसक आ जाए। इस भाव से बिल्कुल लोक व्यवहार का विस्मरण और उच्च क्रंदन करते हुए सीधाम वृंदावन की ओर मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। कहीं भी हो वहीं से वृंदावन की तरफ मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। और अहो क्रंदन उच्चैर्हृत सकल सर्वस्व इवशम लुठन भूमौ नेत्रा गलित जलधारा प्रतिपदम अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सैक क्षितियशः। ऐसा रो रहा है मानो सब कुछ लुट गया हो। कहां है भजन हमारा ऐसा? देखो ना, यहां तो खान पान, विश्राम, खेलना कूदना, मनोरंजन सब अच्छा लगता है, और यहां जिसका भजन सही चल रहा है उसकी दशा क्या है? अहो क्रंदन उच्चैर हृत सकलम सर्वस्व इवसम। ऐसा विकल होकर रो रहा है जैसे कुछ नहीं रह गया, सब लुट गया, सब कुछ अपहरण हो गया। हा स्वामिनी, हा राधा, हा किशोरी। कभी ऐसा रोना आता है? अपने ऊपर विपत्ति आएगी तो जरूर रोना आ जाएगा, लेकिन प्रेम में विकल होकर रोना नहीं आएगा। जैसे जिसका सब कुछ लुट गया हो वो विकल होता है, ऐसे वो विकल होकर लुठन भूमऊ, वृंदावन की भूमि में विकल होकर लौट रहा है, या जहां है वहां भूमि में विकल होकर हा राधा, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, उच्च स्वर से क्रंदन करता हुआ भूमि पर लुठन। लुंठन भूमऊ नेत्रोदगलित जलधारा प्रतिपदम। प्रतिक्षण एक दो बूंद आंसू नहीं, जलधारा प्रतिपदम, निरंतर अश्रुधारा। ये जीवन है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यत। ये पाखंड छल कपट वाला जीवन नहीं। प्रिया प्रीतम के लिए अश्रु प्रवाह करना, उनको और के लिए बोलने की फुर्सत कहां है? कौन रस बाढ़े जहां बोले बोए भार। ये संसार कैसे जाने? ये तो संसार को ही नहीं जानता, अपने को ही नहीं जानता, फिर प्रेम की तो बात जाने दो। इसलिए सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहारी निहारी। लुठन भूमो नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम। विकल होकर वृंदावन की भूमि में या जहां है भूमि में लौट रहा है और अश्रुधारा बह रही। हा राधा, हा राधा। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो। निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए संपूर्ण हृदय वृंदावन के विरह में, प्रियालाल के विरह में भर गया है। बोले भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छितियशः। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छितियशः। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोक के लोक पावन कर देता है। अब ये प्रेम कैसे जागृत हो, कैसे हम ऐसे प्रेमी बने जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावन की भूमि में लुटता हुआ अश्रुधारा प्रवाहित करता हुआ, हा नव निकुंजेश्वरी, हा लाडली, अब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकलता, ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है।
एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी, मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा तो हम कैसे भगवत प्रेमी बने? तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, अब सुनी भजन की रीति, कुछ होई महादृढ़ धीर, को था न पावई जहानीर गंभीर। अब भजन की रीति सुनो। इस रीति को करने के पहले अगर ध्यान हो तो परसों चर्चा हुई थी। श्री ध्रुवदास जी ने कहा, इसलिए चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा में संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को लगाए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आध्यात्मिक मार्गदर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधा रानी जरूर लिखें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।